आदमी है कि तकरीर के दौरान वो फिर भी घड़ी का जिक्र करते हुए उन्होंने इमरान खान का जिक्र, शर्म इसको आती नहीं है। 47 में ये MNA बनाए, बगैर MNA के वज़ीर आज़म बन गया, ऊपर से ये ताने भी दे रहा है। तो लिहाजा और ये अता तारड़ जो है, अता तारड़ गलत किस्म के नारे लगा रहा था, हाथापाई होते होते रह गई, समझ गए ना? हाँ, हाथापाई होते होते रह गई, लेकिन अगर आइंदा उसने गलत नारे लगाए तो फिर ऐवान बताएं क्या ऐसा नारा लगाया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई थी? आप लोगों ने देखा होगा। नहीं, हमने नहीं देखा। हमें सर उन्होंने आज अपोजिशन का बंदा ही कोई नहीं था, आज अपोजिशन का बंदा ही कोई नहीं था, मतलब तो आप किधर? गैलरी में सर। बताएं, हम अंदर थे या गैलरी में थे? नहीं, जो हम जो मेहमान होते हैं। अच्छा मरवत साहब, ये बताइए कि अता तारड़, देखिए हम चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, वो भी चोर के नारे लगाते हैं, चलें बात बराबर हो गई। अता तारड़ ने जो नारे लगवाए खान का नाम लेके, वो जो है इसने मुझे मजबूर किया कि मैं इनकी क़ियादत के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करूं जो मैं अमूमी हालात में नहीं इस्तेमाल कर। गैर पार्लिमानी। एक मिनट जी यार, एक सेकंड। हाँ जी आप कंटिन्यू रखें। तो अता तारड़ का जो किरदार है वो बेसिकली माहौल को ख़राब कर रहा है, और आज जो है एक मौके पे शायद सेनेट ही प्रिवेल कर गई, वरना मेरे ख्याल में वो काड़ा बनना था। अच्छा मरवत साहब, ये बताइए कि इस वक्त ऑपोजिशन नहीं डरते हैं। अफनान साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं हम लड़ने से भी नहीं डरते, कोई किसी से? मसला नहीं। अगर लड़ना भी चाहते हैं तो ये लोग लड़ लें, PTI वाले हमारे किस चीज साथ। से नहीं डरते? लड़ने से नहीं डरते, लड़ने से नहीं हाँ, डरते। नून वो लीग जो वाले कह रहे हैं। चपेड़ काई है पहले उसका तो बदला ले लें। वो कह रहे हैं मैंने भी अच्छा बहुत ये ज्यादा बता दीजिए किया। मरवत साहब ये बता दीजिए कि अपोजिशन लीडर का सवाल है, ये इंतजार किया जा रहा है कि अपोजिशन लीडर कौन होगा। हम देख रहे हैं कि सदर पाकिस्तान जो है वो भी पीपल्स पार्टी का बनेगा, उसके बावजूद वो अपोजिशन में बैठेंगे। क्या परसों तक अपोजिशन लीडर और ये कमेटियों के जो जिन्होंने हेड करना है, ये सारी चीजें अनाउंसमेंट हो जाएगी। इस चीज का खदशा मौजूद है कि पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी अपना अपोजिशन लीडर लाने की? नहीं, आप उनको तो सीटें अलॉट हो गई है गवर्नमेंट के साथ। ऑपोजिशन लीडर कौन होगा मतलब भाई? अपोजिशन लीडर का तयन फरूख खान साहब करेंगे। इमरान खान साहब करेंगे। सर किस के नाम जरा अपोजिशन लीडर के लिए? मैं खान साहब से 6 दिन हुए नहीं मिला हूँ, कल मेरी मुलाकात है। अच्छा, आज असेंबली के अंदर आपने किसका नाम तजवीज़ किया? आज हमने असेंबली के अंदर सिर्फ मरवत साहब देखा कि चेरी ब्लॉसम जो पॉलिश है और जो ब्रश है वो लहरा गया। क्या आपको नहीं लगता है कि गैर मुनासिब अमल था, गैर ये पार्लिमानी अमल था? नहीं, किस तरह गैर पार्लिमानी अमल था? ये वो लोग वज़ीर आज़म बन रहे हैं जो MNA नहीं है, तो ये कोई पार्लिमानी अमल है? रूल ऑफ लॉ की बात शहबाज शरीफ कर रहे थे, कौन से रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं? आज आपने देखा ना, ये ऐवान है और ये जो सारे नून के आपने देखे होंगे, सारे चौपाइयों की तरह थे, इतने मोटे मोटे इन्होंने भेजे हैं ऐवान में फार्म 47 की बुनियाद पे। आप जरा देखें तो सही उनकी साख्तें और उनके जिसामतें देखें, लगता ही नहीं है कि कोई इंसान आए हुए हैं। मरवत साहब, आप अपोजिशन लीडर के लिए किसका नाम तजवीज़ करेंगे? मैं अपोजिशन लीडर ये खान की सवाबदीद है। आप नाम तो कोई तजवीज़ करेंगे? आपकी नजर में किसको होना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे, सेकंड करेंगे खान साहब के सामने अगर आपसे पूछा जाए? तो मैं उस वक्त जवाब दूंगा खान को। अपने आप को कहेंगे? है जी, अपने आप को? हमारी तरह नहीं, सारी उम्र आपने अपना ख्याल रखा। जिससे तो आप हैं अपोजिशन लीडर। चले यार, अल्लाह वो करे जिसमें कौम, अपोजिशन और पाकिस्तानियों की भलाई हो। आज अभी थक के लगता है, थक गया हूँ। अच्छा, इस तरह की पार्लियामेंट जैसे आज शोर शराबा बहुत आगे चल सकती है इस तरह? ये तो उनको सोचना चाहिए जो पार्लियामान में जो हैं गैर कानूनी तरीके से आए हुए हैं, मेंबर इलेक्ट नहीं हुए हैं और यहाँ पे हल्फ उठा लिया उन्होंने, तो लिहाजा पाकिस्तान के साथ ये खेल रहे हैं, पाकिस्तान की तकदीर के साथ, पाकिस्तान की सालिमियत, यकजहती के साथ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ। पार्लियामेंट के अंदर वीडियो वायरल है, उसमें नवाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ऐसे करके हाथ नहीं मिलाते हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों में आपस में कोई पालिश के चक्कर में कोई ज्यादा ही नहीं हो गया? और ये वीडियो वायरल है, आप भी देख लेंगे सर। अच्छा भाई मैंने तो आज उनको लाइव देखा दोनों को,
माशाअल्लाह एक बाएं जानिब बैठा था, एक दाएं जानिब, दोनों के अशकाल सनादीद को मैं देख रहा था। नून अच्छी पालिश करेगी या यार बात तो मुकम्मल करने दो ना, सवाल कर लेते हो कम वक्त हो, फिर दूसरा जवाब से पहले ही सवाल ठोंक देते हो। दोनों की अशकाल मैंने करीब से देखी और मैं ये समझ सकता था कि दोनों जो हैं उन चोरों की तरह लग रहे थे जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाए और उनको बिठा दिया जाए कि अभी आपको अदालत में पेश करना है। तो लिहाजा और अदालत ने सपोर्ट कर दिया। आज अपोजिशन का रवैया आप देखें, इनकी अपोजिशन में सॉरी बेंचेस, हुकूमती बेंचेस का, ये सारे अंदर से डरे हुए हैं। एक बात मैं कह दूं सब आपके सामने पूरी कौम को कि ये लोग जो हैं रात को सोचते भी होंगे, इनके जिस तरह कल मिस्टर गौर ने कहा, इनके बच्चों को भी इल्म है कि ये मुंतखब नहीं है। आप यकीन करें हर एक आदमी का ज़मीर कचौके लगाता है। इससे पहले कि ये ज़मीर के हाथों खुदकुशियाँ करने पे उतर आए, इनको चाहिए कि कौम के सामने सच बता दें, वरना आप लोग देखेंगे कि एक एक करके जो हैं ज़मीर के हाथों ये खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे और पाकिस्तान और पूरी कौम के सामने एक एक करके ये वाज़ेह होंगे, आएंगे। मरवत साहब, आप पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर भी आप हर हफ्ते को निकल रहे हैं, तो रमज़ान में भी कोई सड़कों पर निकलने का कोई प्लान है? जी, रमज़ान में तो वैसे भी मज़ा आता है। रात के अफ्तारी के बाद अगर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहरी तक। शैतान भी बन पंजाब जाता का रुख आप कब कर रहे हैं? हाँ जी, पंजाब का रुख आप कर रहे हैं? कल मैं पंजाब में नहीं था। जैसे सर कल पंजाब पिंडी के में तो थे, तो मरियम लाहौर नवाज भी ने जा रहे आपके पीछे पुलिस वगैरह भेज दी, गिरफ्तार मरियम नवाज ने, मैं पिंडी पुलिस के खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव कर रहा हूँ। वीडियो हमारे साथ है। इन्होंने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी, मुझे गिरफ्तार या अगवा करने की कोशिश की। किसी मैंने कोई ये स्पीकर को बताया बगैर गिरफ्तार, और मेरा कसूर क्या था? मैं तो अभी जा रहा था रोड पे, गुंडों की तरह पुलिस निकल आई, तो मैं प्रिविलेज मोशन भी मूव कर रहा हूँ और उन पुलिस वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सर आप बड़े पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, वकील भी हैं, जज भी रहे हैं। ये यहाँ पे जो मछली मंडी बनी होती है, यहाँ पे कैसे गुजारा होगा आपका? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। हम तो वकील हैं, हमारी तो कचहरी हमेशा मछली मंडी बनी होती है। सारी जिंदगी हमारी ये धमकियों में, तशद्दुद में, ज़ुल्म और जबर के खिलाफ लड़ती हुई गुजरी है। हमारे लिए तो रूटीन है। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे हैं जो रुमाल नाक पे रखते हैं, उनको पता नहीं है। हम तो मरवत साहब आज एक सीरियस सवाल, आपकी जो पहले क्या था? leadership है, वो अंदर अयूब उमर साहब सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप बाहर रोड पे मीडिया से बात कर रहे हैं। कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि आप लोगों के दरमियान इख्तिलाफ अभी भी मौजूद है? नहीं, मुझे तो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताया ही नहीं इसका है। मतलब है आपको नहीं बुला रहे सर? नहीं, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, तो अब ये आप कहेंगे मैं उनको नहीं बुला रहा हूँ। मरवत साहब बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सीट के ऊपर नवाज शरीफ को बैठा दिया और वो थोड़ी देर के लिए वजीर आजम भी लग रहे थे, कैसा फील किया सर? कौन? नवाज शरीफ को बिठा दिया? जी जी, अपनी कुर्सी पे शहबाज शरीफ ने बैठाया। भाई ये आर्जी तौर पर बिठाने से उनको तसल्लियां दे रहे हैं कि जनाब अली हम आपकी कदर करते हैं। नवाज शरीफ के साथ जो शहबाज शरीफ ने हाथ किया, इंशाल्लाह और इसी हाथ के सदके और तोफेल नवाज शरीफ का दम निकलेगा। मरवत भाई, आप लोग मरवत साहब बताइएगा, कॉल्स क्यों देते हैं? क्या? इस्लामाबाद वाले अलग कॉल दे देते हैं, आपने पिंडी में अलग कॉल दी होती है, तो पीटीआई वाले एक ही प्रोटेस्ट ये मैंने दोनों जगहों पे कॉल दी थी, कल भी। इस्लामाबाद में, पिंडी और इस्लामाबाद दोनों में मैंने कॉल दी थी। तो वो जो रीजनल आमिर मसूद मुगल साहब ने लीड वो मेरे साथ थे ना, पिंडी भी गए थे। अच्छा, ये बताइए, शहबाज शरीफ आज कायदे-ए-वान मुंतखब हुए हैं, आपने उनको मुबारकबाद नहीं दी? भाई जेली तौर पे ये एमएनए बना है, क्या मुबारकबाद? वो तो खुद अपने आप को बेख्तिलाफ समझ रहा है। आप इमरान रियाज की गिरफ्तारी के ऊपर आज आवाजें उठा रहे थे, कोई इसके लिए आप लोग कोई भरपूर आवाज किस्म की उठाएंगे फ्लोर मैं के हम ऊपर? कल इंशाल्लाह इमरान रियाज के लिए भरपूर आवाज उठाएंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पर बंदिश के हवाले से करारदाद जमा हो चुकी है, आप लोगों ने कोई इस पे मौकफ नहीं दिया, कोई फ्लोर पे आप लोगों ने कोई इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की? सोशल मीडिया को कोई बंद कर ही नहीं सकता है। माशाल्लाह आप जैसे फौज जफर मौज, और आपने तो क्या टोपी भी पहनी हुई है। यकीन करें सोशल मीडिया अब एक ताकत है। ये मीडिया से भी और रियासत से भी बड़ी एक ताकत बन चुकी है।
کوئی مائیکل ال سوشل میڈیا پہ لیکن مروت صاحب کوئی برداشت نہیں کر رہا ڈیجیٹل میڈیا کو, کچھ لوگ برداشت نہیں کرنا چاہ رہے, وہ کہتے ہیں کہ بڑی طاقت ہے. جو سوشل میڈیا کو برداشت نہیں کر رہے ہیں ان پہ لختی لعنت. ڈائریکٹ